एक गैंगस्टर जो पुलिस वालों को फेसबुक पर धमकियां देकर AK-47 से हत्या करता था, जो अपने दुश्मनों को तेजाब डालकर जला दिया करता था, जिसने खेत के बीचों बीच अपना किला बना रखा था और जो लोहे के पिंजरे में बंद कर अपने दुश्मनों को प्रताड़ित किया करता था। वो जब पुलिस की गिरफ्त में आया तब भी पुलिस उसे जेल की सलाखों में बांध नहीं सकी। वो फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 5 लाख का इनाम भी रखा और उसकी क्राइम कुंडली इतनी बड़ी हो गई कि राजस्थान की सरकार के माथे पर पसीने आ गए। लेकिन इतनी बड़ी अपराध गाथा के बावजूद उस अपराधी की प्रेम कहानी भी उतनी ही चर्चित हुई कि वो राजस्थान के लोगों की जुबान पर तालू की तरह चिपक गई। उसका एनकाउंटर भी हुआ और उसी एनकाउंटर को अब CBI कोर्ट ने फर्जी करार देकर पुलिस वालों पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ये कहानी है राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह की, जिसके एनकाउंटर ने राजस्थान की पूरी राजनीति को ही सिर के बल खड़ा कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राजस्थान के नागौर जिले की एक तहसील है लाडनू। आनंदपाल सिंह इसी लाडनू के सांवरात गांव का रहने वाला था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। शिक्षक बनने की जो अनिवार्य योग्यता होती है BA, वो उसके पास थी, लेकिन वो राजनीति में उतरा। साल था 2000 और मौका था राजस्थान में जिला पंचायत चुनाव का। वो चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने। तो फिर उसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनना था और इस चुनाव में वो महज 2 वोट से हार गया। हराने वाले थे कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजी राम बुर्डक के बेटे जगन्नाथ बुर्डक, और इस हार ने ही उसे अपराधी बना दिया। साल 2006 में आनंदपाल सिंह ने पहली हत्या की। ये हत्या डीडवाना में हुई थी और मरने वाले का नाम था जीवन राम गोदारा। ये वही जीवन राम गोदारा था जो आनंदपाल सिंह का दोस्त हुआ करता था। इसी जीवन राम की बदौलत आनंदपाल सिंह की शादी हो सकी, लेकिन अपराध की दुनिया में नाम कमाने की नीयत से उतरे आनंदपाल की पहली दुश्मनी दोस्त से ही हुई और इसी दुश्मनी में जीवन राम गोदारा मारा गया। इस हत्याकांड ने आनंदपाल को पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से डीडवाना में 3 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। फिर तो आनंदपाल सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक एक करके हत्याएं करता गया। उसके गैंग में लोग जुड़ते गए और फिर वो शराब तस्करी से लेकर लूट, डकैती और हत्याएं करने लगा, जिसके लिए उसके पास 100 से ज्यादा लोगों की फौज इकट्ठी हो गई। साल 2006 में ही अपनी दहशत को और बढ़ाने के लिए आनंदपाल सिंह ने नानू राम नाम के एक आदमी की हत्या की और उसके शव को तेजाब डालकर जला दिया। इस हत्याकांड में साल 2012 में आनंदपाल सिंह गिरफ्तार भी हुआ। करीब 3 साल तक जेल में भी रहा, लेकिन 2015 में डीडवाना कोर्ट से पेशी से लौटने के दौरान उसके गैंग ने पुलिस वालों पर AK-47 से फायर करके उसे भगा लिया और तब से वो और खूंखार हो गया। पुलिस ने उसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा। तलाश में पुलिस की टीमें राजस्थान की खाक छानती रही और इसी दौरान पुलिस को उसके फार्म हाउस का पता चला, जो करीब 10 बीघे में बना हुआ था। खेतों के बीचों बीच बने इस फार्म हाउस में बंकर बने हुए, दीवारों में बंदूकों से फायर करने के लिए सुराखें बनी और तहखाने में लोहे का एक पिंजरा था, जिसमें कैद करके आनंदपाल सिंह अपने दुश्मनों को प्रताड़ित किया करता था। लेकिन ये तो आनंदपाल सिंह की सिर्फ क्राइम कुंडली है। उसकी प्रेम कहानी भी उसके अपराधों के समानांतर ही है, जिसमें उसकी प्रेमिका वो रही है जिसे खुद AK-47 चलाने का शौक है। आधिकारिक नाम तो अनुराधा चौधरी रहा, लेकिन उसे लोग रिवॉल्वर रानी कहते रहे। इसी रिवॉल्वर रानी अनुराधा के प्रेम में पड़कर आनंदपाल सिंह ने अपना हुलिया बदला। पैंट शर्ट छोड़कर सूट पहनने लगा, सिर पर हैट लगाने लगा, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करने लगा और खुद अनुराधा भी हथियार चलाते चलाते किडनैपिंग एक्सपर्ट बन गई। साल 2012 में जब आनंदपाल गिरफ्तार हुआ तो पूरे गैंग की कमान इसी अनुराधा ने ही संभाल रखी। आनंदपाल को फरार करवाने वाली भी अनुराधा ही थी। हालांकि जब आनंदपाल सिंह फरार हुआ तो अनुराधा गिरफ्तार और साल 2017 में जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो फिर से अनुराधा ने ही आनंदपाल की गैंग संभाली। उस गैंग को और मजबूत करने के लिए उसने लॉरेंस बिश्नोई तक से हाथ मिला लिया। इसी दौरान अनुराधा की मुलाकात संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हुई और अब काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी हो चुकी है। तो इस लेडी डॉन रिवॉल्वर रानी अनुराधा की कहानी को यहीं छोड़ते हैं और वापस लौटते हैं आनंदपाल सिंह पर। राजस्थान की पुलिस ने दावा किया कि 24 जून 2017 को पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल सिंह मारा गया है और इस दौरान उसकी तरफ से भी करीब 100 राउंड फायरिंग की गई। लेकिन आनंदपाल सिंह के घर वालों की तरफ से इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। CBI जांच की मांग की गई और 18 दिनों तक आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार नहीं हो सका।
13 जुलाई 2017 को पुलिस ने जबरदस्ती आनंद पाल सिंह का अंतिम संस्कार करवाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की सिफारिश पर केस की सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने भी इस एनकाउंटर को सही ठहराया और अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन आनंद पाल सिंह की पत्नी राज कंवर ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी और आखिरकार 24 जुलाई 2024 को अदालत ने यह फैसला दिया कि आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। अब इसी फर्जी एनकाउंटर में राजस्थान के 7 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है। इनमें तत्कालीन एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन डीएसपी विद्या प्रकाश, तत्कालीन इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, हेड कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्मपाल और कांस्टेबल धर्मवीर के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि भले ही आनंद पाल सिंह इनामी बदमाश था, अपराधी था, लेकिन उसकी हत्या को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। तो अब पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। जो एसपी राहुल बारहट थे वो अब मुंबई में हैं और विदेश मंत्रालय में हैं। बाकी के पुलिस वालों का भी प्रमोशन हो चुका है, लेकिन अब सबको अदालत के आदेश के बाद नए सिरे से मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।